बस के जो मालिक हैं उनको कहीं न कहीं ऑटो चालकों से परेशानी होती है, क्योंकि ऑटो चालक सीधी से सवारी उठा के कहीं दूर तक लेके जाते हैं, जहाँ कहीं न कहीं बस मालिकों को नुकसान होता है। शहर नगर पालिका के अंदर ही बस ऑटो चलना चाहिए, और उसके अलावा दूर लेके जाते हैं 10 किलो 15 किलो 20 किलोमीटर दूर तक लेके जाते हैं। तो इसमें व्यापारी बस संचालक जो हैं इस पर कई बार आंदोलन करने की सारी बातें कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है हम लोगों के पास में। यदि आवेदन आएगा तो इस पर विचार करेंगे। इसमें कई सारी परेशानियां भी होती हैं। जिस तरह से ऑटो वाले शहर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं, जबकि उनका परमिट शहर क्षेत्र के अंतर्गत ही रहता है। इस दरमियान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसमें बैठे सवारियों का बीमा, कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो क्या लगता है कि आए दिन नगर पालिका के द्वारा ऐसा कोई नियम ऑटो चालकों के प्रति गठित किया जाएगा? इसके लिए हम लोग RTO साहब से चर्चा करेंगे, और उनके चर्चा के बाद जो ट्रैफिक के TI हैं उनसे बात करके और ये ऑटो चालकों को समझाई दिलवाया जाएगा। नया बस स्टैंड का कब तक नगर पालिका के अंडर में लिया जाएगा, वो तत्कालिक वो चालू हो जाए? अब देखिए, एक दिन हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे, मैं भी था, हमारी अध्यक्षा भी थी और आनंद सिंह भी थे, विनोद वर्मा जी थे। कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था कि नया बस स्टैंड का निर्माण कार्य कुछ गड़बड़ है। कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया था कि उस ठेकेदार को कह दिया गया है वो जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कर लें, और जब ठीक हो जाएगी तो हम लोग निरीक्षण करके और उसको हैंडओवर करेंगे। राहुल भैया ने एक शिविर के माध्यम से BPL धारी का नाम जोड़ना, PM आवास से जो वंचित हैं उनका नाम जोड़ना, इसलिए शिविर का भी निर्देश दिए हैं, क्या कहेंगे? शिविर का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, उसमें जो हितग्राही हैं उनका नाम लिख के भेजा जाएगा। अब मेन इसमें काम है SDM साहब का। SDM साहब से हम लोग मिलेंगे, हम अध्यक्ष भी हमारे मिलेंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, हम लोग भी रहेंगे, और फिर SDM साहब यदि सही उत्तर नहीं देते हैं तो फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, और पात्र हितग्राही को तो न्याय मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष का बार बार नाम राहुल भैया द्वारा लिया गया। अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि उपाध्यक्ष भी नगर पालिका परिषद के महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी भूमिका क्या रहेगी? अध्यक्ष तो है ही, उपाध्यक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, उपाध्यक्ष का कोई भूमिका यदि न होता तो मध्य प्रदेश सरकार चुनाव ही न कराती उपाध्यक्ष का। अब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है तो उपाध्यक्ष का भूमिका भी रहेगा, और जितना प्रयास हो सकेगा उतना हम शहर का विकास करेंगे।